So this is the actual paper of 2009 Jawahar नवोदय विद्यालय 2009 का जो नवोदय एंट्रेंस हुआ था सिक्स स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों का, उसका ये पेपर है। उसका मैथ्स का सेक्शन अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द नेक्स्ट स्टेप। पैटर्न स्टडी करो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ। देखो 5 इंटू 5 है, उसके बाद 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 15, तो ये 3 से बड़ा मल्टीपल, 5 5 ज़ा 25, ऑड मल्टीपल्स है 5 के, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 7 ज़ा 5 9 ज़ा, तो उसके बाद क्या आएगा 5 11 ज़ा, कितना है 5 11 ज़ा 55, तो 55 इंटू 55 निकालना है। तो उसने दिया है 55 इंटू 55 क्या है, लेकिन अपने को निकाल के उसका आंसर बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी उसमें ऐसे करेंगे हम, 55 is 5 into 11 into 5 into 11 which is 25 into 11 into 11। मेथड देखो, यहाँ पे लगा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 25 into 11 में 25 into 10 plus 1 into 11 which is 250 plus 25 into 11। आप डायरेक्टली कर सकते हो 55 into 55, मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ सो दैट कभी तो लाइफ में आपको इसका यूज होगा। फिर से लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटू 10 plus 1। मेरी मेथड से करो, अभी पढ़ाई कर रहे हो तो 2750 plus 275। अच्छे प्रैक्टिस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 plus 7 12, 7 plus 3 10, 3025। तो ये है आंसर इसका ए, ठीक है। जो मेरे पास आंसर की है उसमें भी आंसर ए ही दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 14.837 एंड वन इज 4.01, फाइंड द अदर। ओके, मतलब दो डेसिमल नंबर है, सपोज एक नंबर है n तो दूसरा है 4.01 और इनका प्रोडक्ट है 14.837। n के बाजू में कौन है 4.01 डिवाइड बाय 4.01 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा n इंटू 4.01 डिवाइडेड बाय 4.01 इज 14.837 डिवाइडेड बाय 4.01। तो ये वन जा गया। तो अभी इसको देखो, ये है 14.837 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 4.01। मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज़ 14837 अपॉन 1000। क्यों 1000? क्योंकि 3 डेसिमल है। एंड दिस इज 100 अपॉन 401 क्योंकि 2 डेसिमल है। तो अभी ये 100 और ये 1000 में से 2, तो ये कट गए, तो मेरे पास बचा क्या 14837 अपॉन 401 इंटू 1/10। तो 14837 को 401 से डिवाइड करना है। तो पहले 4 डिजिट में जाएगा ये, क्योंकि 3 डिजिट नहीं जा रहा। 401 इंटू फॉर एग्जाम्पल 3 कितना होता है ये, 3 1 ज़ा 3, 0 4 3 ज़ा 12, 1203, 3 ज़ा 1203, ये 082807। तो ये होगा 401 इंटू 7। क्यों 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 37। तो इसका 401 1 ज़ा 401 37 ज़ा 37 अपॉन 10, आंसर है 3.7। आंसर की मैं देखता हूँ, वही आंसर है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई 1/24, 53rd क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 1/24
-1 प्लस 7/36। तो 1/24 क्या है? इट इज 24 1 जा 24 प्लस 1 25/24 -1 प्लस 7/36। तो ये दोनों जो है 1/1 इनको हम एलसीएम लगाते हैं। 25/24 माइनस 24/24 प्लस 7/36। अभी पहले दो टर्म को ही सॉल्व कर रहे हैं हम। दिस इज 25 माइनस 24 इज 1/24 प्लस 7/36। 24 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। 24 एंड 36 2 12 जा 18 जा 2 6 जा 9 जा 2 3 जा 9 जा 3 1 जा 3 जा 3 1 जा 1 जा। तो एलसीएम क्या है? 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 36 2 12 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 9 जा 108 24 इंटू 3 4 3 जा 12 72। इसका एलसीएम तो 72 आना चाहिए। 2 12 जा 2 18 जा 2 3 जा 2 9 जा। अच्छा ये गलत हो गया, ठीक है। 2 6 जा 2 9 जा 2 3 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72। तो एलसीएम आया 72, तो ये होगा 3/72 प्लस 28/72। 7 2 जा 14। देखो 7 इंटू 2 अपॉन 36 इंटू 2 विच इज 3/72 प्लस 14/72 विच इज 17/72। ठीक है, तो ये है आंसर ए, राइट। नेक्स्ट 54th। 2 brands of chocolate are available in the packing of 10 and 12। दो ब्रांड है, ब्रांड 1 ब्रांड 2। इसका पैकिंग कितना है? 10 का, इसका 12 का। इफ आई हैव टू परचेस equal number of chocolates of both brands, then how many least packets of each brand should be purchased? लीस्ट ब्रांड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। 2 5 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 5 1 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। ओके, तो मुझे 2 ब्रांड्स, हाउ मेनी लीस्ट पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड शुड बाय परचेस। ओके, तो ये है नंबर ऑफ चॉकलेट्स। एक पैक में 10 चॉकलेट है और इसके एक पैक में 12 चॉकलेट है, तो मुझे परचेस करने हैं 60 चॉकलेट और यहाँ पे भी 60। तो 10 से 60 कैसे जाऊँगा? मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब 6 पैकेट, और 12 से 60 कैसे जाऊँगा? मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 5 पैकेट, मतलब 10 के 6 पैकेट और 12 के 5 पैकेट। ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 16,813 is written as 16 लाख। देखो 10 लाख मतलब एक पे 6 जीरो, 60 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7। 16 लैक्स, ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख। 16,813 is written as 16,00813। ओके, करेक्ट आंसर है, ठीक है। 56 14 रोज आर देयर इन अ कार पार्क। कितने रोज है? रोज कितने हैं? 14। In each row there is a place of parking for 20 cars. Number of cars in a row
कितने हैं 420। हाउ मेनी टोटल कार्स कैन बी पार्क्ड इन द पार्किंग, एक रो में 420 रोज 14, टोटल कार्स कितने 14 इंटू 420, ये है 14 इंटू 42 इंटू 10। अभी इसको देखो कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 14 इंटू 14 इंटू 3 इंटू 10, तो 14 इंटू 14 कितना है 196 इंटू 3 इंटू 10। अभी 196 इंटू 3 करना डिफिकल्ट नहीं है, 6 3 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 28, 3 1 ज़ा 3 5, so this is 588, okay, 588 into 10, okay, which is 5880, ये है आंसर। A number is less than 50 multiple of 7 and having 3 factors, having total 3 factors, find the number। A number is less than 50 multiple of 7, नंबर इज लेस देन 50, ऐसा है वो क्वेश्चन। एक नंबर 50 से छोटा है, मल्टीपल ऑफ 7 है, तो ये दोनों, ये 4 चला गया, ये भी चला गया, एंड हैविंग टोटल 3 फैक्टर्स, फाइंड द नंबर। तो ये दो ऑप्शन है अपने, ठीक है। तो 14 के फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 14, 2 इंटू 7, कितने फैक्टर्स है 1 2 7 14, 4 फैक्टर। 49 के 1 इंटू 49, 7 इंटू 7, कितने फैक्टर 1 7 और 49, तो 3 फैक्टर, ये है आंसर। ओके 57 का आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं हम 58। 61 upon 10,000 is written in decimal as 61 upon 10,000, कितने जीरो है 4, 1 2 3 4, 0.0061, 0.0061 बराबर है। 59 देखते हैं। अमिता started a horse image at 11:55 AM, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 11:55 AM मतलब 12 बजे से 5 मिनट पहले, ओके, उसने हॉर्स का इमेज शुरू किया, एंड कंप्लीटेड एट 12:05 PM मतलब 12 बजे के बाद। तो जो कितना टाइम लगा कंप्लीट करने के लिए, 12 बजने तक 5 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, टोटल 10 मिनट्स, तो ये है आंसर सी। ओके 60th क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे हैं अभी। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द नंबर 214.56। देखो ये होता है टेंस और ये होता है हंड्रेड्स, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा 5 टेंस, ओके, तो 60th का आंसर है सी। 61st देखते हैं। इन स्कूल लाइब्रेरी अवेलेबल बुक्स ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर शोन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ऑन विच सब्जेक्ट द बुक्स आर मोर देन 50। एक मतलब 10, ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट में मोर देन 50 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 4 3 3 6 3 9 और इसमें 2, तो आंसर ऑप्शंस क्या है देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, ऑन विच सब्जेक्ट्स द बुक्स आर मोर देन 50, तो कौन से सब्जेक्ट में बुक्स है मोर देन 50, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश, तो इसमें उन्होंने पूछा है कितने सब्जेक्ट, नॉट विच, 3 सब्जेक्ट, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 62nd। A person has taken a loan of rupees 20,000 for house repairing, which should return in 2 years in 10% interest. The amount which is returned in interest with interest after 2 years is, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ओके,
तो इसको हम लिखते हैं पी आर टी आई, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितना लोन लिया? 20,000। रिटर्न बैक इन 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो आई कितना है उसका? पी आर टी अपॉन 100, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, 200 इंटू 10, 2000 इंटू 2, 4000। तो इंटरेस्ट है 4000, तो अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करो, 20,000 प्लस 4000, 24,000। तो इसका आंसर आना चाहिए सी, 62 का आंसर है सी, बराबर है। इफ एफ इज रोटेटेड थ्राइस एट 45 डिग्री एंगल क्लॉकवाइज, देन विच पिक्चर विल बी ऑब्टेन्ड? अभी देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एफ इज रोटेटेड थ्राइस, तो एफ तो ऐसे होता है, ठीक है, और ये है नॉर्थ, ये है साउथ, सॉरी 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 सॉरी, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। तो मेरा एफ ऐसे होता है। तो एफ का डांडी पकड़ो अभी, और डांडी में हम एरो लगाते हैं, ठीक है। तो ये सपोज एफ का डांडी है और ये एरो लगा है डांडी पे, यहाँ पे बड़ा डांडी आता है तो वहाँ पे एरो लगा है। 45 डिग्री से एक बार रोटेट किया, ऐसे हो गया, 2 बार रोटेट किया, ऐसे हो गया, तीसरी बार रोटेट किया, ऐसे हो गया, ये बनेगा ऐसा एफ, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए डी। नेक्स्ट 64th, Arun makes a 3 centimeter long cuboid by 61 centimeter cornered cubes. What will be the volume of this cuboid? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसका आंसर देखते हैं, थोड़ा शायद टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने। अरुण मेक्स 3 सेंटीमीटर लॉन्ग क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड है उसका, वो कह रहा है कि उसने बनाया 3 सेंटीमीटर लॉन्ग क्यूबॉइड by using 61 centimeter cornered cubes। 1 सेंटीमीटर के कॉर्नर के क्यूब्स उसने यूज किए, और उसने किया 60 क्यूब्स यूज किए, 60 क्यूब्स यूज किए। लेकिन उसका जो क्यूबॉइड है उसका विड्थ 3 सेंटीमीटर, मतलब उसके बेस में उसने केवल 1 2 3 क्यूब्स यूज किए, मतलब उसका जो विड्थ होगा वो विड्थ भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। और उसका हाइट जो होगा, ठीक है, उसमें लगेंगे 20 क्यूब्स। क्यों? क्योंकि बेस में लगे 3, देखो उसके बेस में लगे, ऐसा मेरा एनालिसिस है, अभी देखते हैं करेक्ट है क्या आंसर। उसके बेस में 3 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो उसमें 3 सेंटीमीटर के 3 क्यूब 1 सेंटीमीटर के उसने बाजू में लगाए, तो उनका वेट थे 1 सेंटीमीटर, तो बेस का वेट था 1, लेकिन उसको यूज करने 60 क्यूब, तो एक लेयर में उसने या एक फ्लोर में 3 क्यूब लगाए, तो ऐसे 20 लेयर्स, नॉट 20 क्यूब्स, 20 फ्लोर कह सकते हैं। एक फ्लोर में है उसके 3 क्यूब, तो 20 फ्लोर में आएंगे 60, तो इसलिए उसका जो हाइट होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर। तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ 3, ब्रेड्थ 1, हाइट 20। 60 आना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं 64th का आंसर क्या है। 60 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना वॉल्यूम का यूनिट मीटर सेंट क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में ही आता है।
अभी देखो, a rectangle is formed by 100 centimeter long wire, what will be the maximum area of this rectangle? तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। 12th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर है 625। ठीक है, क्यों? अ रेक्टेंगल, ये 25 बार लिखना लाइफ में, बहुत काम में आएगा। अ रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम एरिया is always a square. ओके, देखो अभी इसका एनालिसिस कर लेते हैं हम। वायर का लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसने बनाया रेक्टेंगल, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो जो लेंथ ऑफ वायर होगा वही होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, विच इज इक्वल टू 100। तो एल प्लस बी कितना हुआ? 50। क्यों? 100 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया एल प्लस बी का रिलेशन। ठीक है, अभी एरिया क्या है? एल इंटू बी। तो एल इंटू बी 50 है और एल प्लस बी 50। तो सपोज हम लेते हैं एल को 1 इंटू 50, तो एरिया कितना होगा? 50। एल को लेते हैं सपोज 10 इंटू 5, सॉरी, एल को लिया अगर 10 तो ब्रेड्थ आएगा 40। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 50। ये 1 इंटू 50 नहीं होगा, ये 1 इंटू 49 होगा सपोज, क्योंकि इन दोनों का सम 50 आना चाहिए, तो ये 49। 10 इंटू 40 400। सपोज इसको 20 लिया, 20 इंटू 30, तो 20 प्लस 30 50 आना चाहिए। ये लेंथ और ब्रेड्थ चल रहे हैं, ठीक है, या फिर 30 इंटू 20, वॉट एवर आंसर आएगा 600। लेकिन जब हम 25 इंटू 25 लेते हैं तो इसका मैक्सिमम आंसर आएगा विच इज 625। तो वो तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर है जिसका साइड है 25। ओके, तो ये है एक, उसने बनाया एक स्क्वायर जिसका साइड है 25। ओके, 66 देखते हैं अभी। द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 20 lakhs। कितना है पॉपुलेशन? 20 lakhs। द एनुअल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज 1.1%। ग्रोथ कितना है? 1.1%। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द एंड ऑफ द ईयर? एक साल में कितना ग्रो किया? 1.1%। तो लेट्स फाइंड 1.1% ऑफ 20 lakhs। दिस इज 1.1 इंटू 1/100 इंटू 20 lakhs। तो 2 जीरो चले गए। लेकिन 1.1 क्या है? 1.1 है 11/10। दिस इज 11/10 इंटू 20 पे 3 जीरो और एक जीरो चला गया। तो दिस इज 11 इंटू 2 इंटू 1000 विच इज 22। तो इतना बड़ा, तो पॉपुलेशन कितना होगा? 20 lakhs प्लस 22,000, so which is 20,22,000 at the end of the year 2022 000। ओके, अभी ये डेसिमल में दिया है उसने आंसर। ओके फाइन, तो डेसिमल में 20,22,000 lakhs। ठीक है, फाइन। तो इसको सॉल्व करने का अभी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो अगर हम ओरिजिनल लेते हैं 20 lakhs, तो उसका 1.1% ऑफ 20 इज 1.1 इंटू 1/100 इंटू 20, 0 0 चला गया, विच इज 11/10 इंटू 1/10 इंटू 2, 11 2 22/10
विच इज 0.22 लैक्स। तो इसलिए आंसर आएगा 20 लैक्स, 20 लैक्स प्लस 0.22 लैक्स विच इज 20.22 लैक्स। तो ये है आंसर 66 का डी। 67th, when a radio is sold on at rupees 680, there is a loss of 120 to the shopkeeper. To earn a profit of rupees 120, for what price the radio should be sold? Selling price, cost price, loss. Case 1, फर्स्ट केस क्या है? केस 1, रेडियो इज सोल्ड एट 680, कितने में बेचा उसने? 680 में। लॉस कितना हुआ? 120। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस को लेते हैं एन। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लॉस के लिए क्या है? सीपी माइनस लॉस। तो 680 इज इक्वल टू सीपी माइनस 120, एड 120 टू बोथ साइड्स। ठीक है, सीपी हमने लिया है एन, तो आई गेट एन माइनस 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 680 प्लस 120। ये चला गया तो एन बिकम्स 800। तो मेरा सीपी मिल गया मुझे 800 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 120, फॉर व्हाट प्राइस द रेडियो शुड बी सोल्ड। तो सीपी है उसका 800, प्रॉफिट कितना है? 120। सेलिंग प्राइस कितना होगा? व्हाट इज सेलिंग प्राइस फॉर प्रॉफिट? सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब 800 प्लस 120, 920। ओके, ये है उसका आंसर। 68 देखते हैं अभी। What will be the area of 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6.5 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल? एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 6.5, मतलब 13/2। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इससे आधा काम क्लियर हो गया। तो लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है? 6.5, मतलब 13/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? इट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, विच इज 12 इंटू 13/2, 2 6 13 6 78 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, ये वॉल्यूम का यूनिट है, याद रखना, क्यूब में। ये वॉल्यूम का यूनिट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ₹5 कॉइन इज ऑफ 9 ग्राम वेट। 5 रुपीज़ का जो कॉइन है उसका वेट है 9 ग्राम्स। इफ द बैग ऑफ अनु, इन द बैग ऑफ अनु देयर इज अ टोटल वेट ऑफ 9 kg ऑफ ₹5 कॉइन्स। कितने केजी है? 9 kg। लेकिन ये 9 kg और ये 9 ग्राम, तो 9 kg मतलब 9 इंटू 1 kg, याद रखना ये, विच इज 9 इंटू 1000 ग्राम्स, विच इज 9000 ग्राम्स। ठीक है, तो अभी इसका इक्वेशन ऐसे बनेगा, हाउ मेनी टोटल कॉइन्स आर देयर इन द बैग। देखो, 5 रुपीज कॉइन और वेट, अगर एक कॉइन है तो वेट है 9 ग्राम, तो कितने कॉइन होंगे तो वेट होगा 9000 ग्राम। ओके, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 इंटू 9000 अपॉन 9, 9000 जा, तो इसलिए कितने कॉइन्स है उसके बैग में? 1000 कॉइन्स। आंसर करेक्ट है। मैं करेक्ट है आंसर खुद को बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आंसर की इसका अवेलेबल है, वो आंसर की देख के मैंने आंसर टिक कर लिए और अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ टू चेक इफ माय आंसर्स आर टेलिंग विद दीज आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। देयर आर 26 रूम्स इन अ स्कूल। ये क्वेश्चन एग्जाम में नवोदय के बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, रूम कितने हैं?
26. In every room 4 plants are kept. Plants in a room. Rooms है 26 plants in a room. In every room 4 plants are kept. If 2 cup water is given to every plant, water to every plant, कितना दिया? 2 cups. Then how much total cup water is needed to all the plants? For all the plants है, इंग्लिश में इसने बहुत खराब किया है. 26 into 4 into 2 which is 26. 26 into 2 52. 52 into 4 208. 52 2 are 104. 52 2 are 104 और 104 into 2 है 208. लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं. ठीक है, छोटा सा वीडियो बना है ये, अराउंड 45 मिनट्स का. ठीक है, लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं. अ पर्सन हैज परचेस्ड एन ओल्ड बाइसिकल फॉर ₹750 एंड स्पेंड्स ₹50 ऑन रिपेयर. रिपेयर वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा तो उसको ऐसे लिखना है, परचेस प्राइस 450, रिपेयर कॉस्ट ₹50, टोटल सीपी जो पैसे जेब से गए 500. समझ गया क्यों? क्योंकि 450 में खरीदा, 50 रुपये रिपेयर पे खर्च किया, उसके बाद 500 रुपये उसको पड़े. इफ यू हैव सोल्ड द ओल्ड साइकिल इन ₹600, सेलिंग प्राइस कितना है? 600. तो बेसिकली एसपी सीपी प्रॉफिट एंड लॉस का टेबल बनाते हैं हम, दिमाग नहीं चलाते. एसपी कितना है? 600. सीपी कितना है? 500. एसपी है क्या ग्रेटर सीपी से? यस. तो प्रॉफिट हुआ. कितना हुआ प्रॉफिट? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो. प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज. देन व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट के लिए हम सेपरेट टेबल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड सीपी. प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कंपेयर ओनली विद सीपी. तो प्रॉफिट कितना है मेरा? 100 रुपया. सीपी कितना है? 500. तो प्रॉफिट कितना होगा जब सीपी होगा 100? तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 100 यूनिटरी मेथड इनटू 100 अपॉन 500. ये 2 0, ये 2 0 चले गए. 520 is 100. आंसर इज 20%. The approximate value of 275.0003 into 3.005. 72nd क्वेश्चन देखते हैं. 275.0003 इंटू 3.005. अभी ये इतने जीरोज है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 275 है. ये इतने जीरोज है, अप्रॉक्सीमेटली 3 है. 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 22, 3 2 ज़ा 6, 8. इसका आंसर होना चाहिए 825. करेक्ट है. नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉटल्स कैन बी फिल्ड ऑफ 300 ml? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, मेरा बहुत डिफरेंट है. ओके, सिंपल है, डिफरेंट है. हाउ मेनी बॉटल्स कैन बी फिल्ड ऑफ 300 ml? कैपेसिटी of one bottle is 300 ml. From a container in which there is 2.85 cubic meter of oil, volume of oil is 2.85 cubic meter, मीटर क्यूब. तो याद रखना, इसको 25 बार लिखना. 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर. तो ये है आपका 2.85 इंटू 1 मीटर क्यूब विच इज 2.85 इंटू 1000 लीटर. तो ये 3 बार डेसिमल शिफ्ट होगा, 2850 लीटर. लेकिन ये मिलीलीटर है. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. ओके फाइन. तो
ये है 2850 इंटू 1 लीटर विच इज 2850 इंटू 1000 मिलीलीटर। तो मेरे पास अभी टेबल है, जो टेबल में बिठाऊंगा अभी, ठीक है। वो टेबल ऐसा है कि बॉटल और वॉल्यूम, अगर बॉटल है एक तो वॉल्यूम कितना है 300 ml, तो बॉटल होंगे कितने जब वॉल्यूम है 2850 इंटू 1000। तो क्वेश्चन मार्क इज 1 इंटू 2850 इंटू 1000 अपॉन 300। ये 2 जीरो इसके साथ चले गए। अब इसको सॉल्व करेंगे 285 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 3। 9 जा 27, 3 5 जा 15, 95 और 00 9500 आंसर होना चाहिए। 73 का आंसर है 9500, बराबर है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15 आर, ये कॉमन फैक्टर्स का क्वेश्चन अगर आया तो इसको करो आप, पहले फैक्टर्स निकालो। 12 के फैक्टर्स क्या है 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो इसके फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 12। 15 के फैक्टर्स क्या है 1 इंटू 15, 3 इंटू 5। तो इसके फैक्टर्स है 1 3 5 15। तो कॉमन फैक्टर क्या है 1 और 3, 1 और 3। 74 का आंसर आना चाहिए डी। अभी 75th क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शीट। 20.08 20.008। अभी देखो इसने ट्रिक किया है, लिखते समय मैंने भी 20 लिख दिया, मैं मतलब चकमा खा गया था। 1 2 3 4 प्लस 20। तो ये डेसिमल में एक प्रॉपर्टी है कि राइट साइड में कितने भी जीरो लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम इक्वल बना दिए उसको, उससे क्या हुआ, इक्वल बनाने से क्या हुआ, एडिशन में तकलीफ नहीं होगी। अभी 8, ये 8, ये 8, ये 0, ये 2, ये 8। 82 पॉइंट। तो अभी इसका जो आंसर है वो आंसर उसने दिया है 80। तो ये आंसर 80 इसलिए दिया है क्योंकि ये 22 नहीं होगा, ये 20 होगा। अगर ये 22 है तो ये आंसर सही है, और अगर ये 20 है तो आंसर डी है। ओके, दैट इज द एंड ऑफ दिस पेपर। ओके, फाइन, थैंक यू।